दुख सहने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जो दूसरों को दर्द देता है वह समय के साथ खुद भी उसी पीड़ा का शिकार बनता है। बस अपनी नीयत और नजरिया साफ रखो और लोगों की चिंता छोड़ दो, फिर तुम अपने आप में ही सबसे बेहतर हो जाओगे। दूसरों की राय के आधार पर अपने जीवन को मत चलाओ, क्योंकि तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे कर्मों से बनेगी, न कि दूसरों की अपेक्षाओं से। हमारा दर्द किसी के लिए हंसी का कारण बन सकता है, लेकिन हमारी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। यही सच्ची इंसानियत है। अपने आनंद से दूसरों को तकलीफ मत दो और किसी के दुख पर मत हंसो। अगर तुम्हारे पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ सच्चे दोस्त, अच्छा भोजन और सिर पर छत है, तो यकीन मानो कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक अमीर हो। जीवन की असली संपत्ति धन नहीं, बल्कि शांति, प्रेम और संतोष है। कामयाब होने के लिए अपनी काबिलियत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। जो मेहनत पर भरोसा करता है वह कभी किस्मत के भरोसे नहीं बैठता। हाथों की लकीरों का भी अजब खेल है। ये हाथ हमारे हैं, लेकिन नियंत्रण तुम्हारे ईश्वर पास है। इसलिए अपने कर्मों को सर्वोपरि रखो, क्योंकि भाग्य वही लिखता है जो कर्मों से अर्जित होता है। अगर तुम सब कुछ ठीक होने का इंतजार करोगे तो बस इंतजार ही करते रह जाओगे। जिंदगी कभी सही समय पर नहीं आती, बल्कि हिम्मत करो, खुद उठो और उसे अपने अनुसार सही बनाओ। खुद को गलत मानने की हिम्मत सिर्फ सही इंसान में होती है, क्योंकि गलती स्वीकारने का साहस उसी में होता है जो सच में खुद को सुधारना चाहता है। तुम अपने कर्म करते चलो, लोग तुम्हारे संघर्ष को तमाशा समझें या प्रेरणा, यह उनका विषय है। तुम्हारा मार्ग सच्चा हो, बस यही ध्यान रखो। हर चोट तुम्हें एक नई दृष्टि देती है, हर अस्वीकार एक नई ताकत। जब तुम्हारा मौन तुम्हारे टूटने की गवाही देने लगे, तब बोलने की जरूरत नहीं रह जाती। वो मौन ही तुम्हारे चरित्र की सबसे ऊंची आवाज बन जाती है। और जब मन इतना थक जाए कि आगे की राह ही न सूझे, तब बस आंखें बंद करो और भीतर से सुनो, मैं हूं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं होगा, तब याद करो, अर्जुन भी युद्ध भूमि में हिम्मत हार गया था, लेकिन वही अर्जुन फिर इतिहास बना गया। इसलिए जीवन के हर मोड़ पर, हर बिखराव के बाद, हर दर्द के साथ गीता को थाम लो। ये उपदेश सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। सही स्थान पर स्वयं को रखना आत्मा की सबसे मौलिक जिम्मेदारी है। जब तुम स्वयं की अनदेखी कर उन संबंधों को प्राथमिकता देने लगते हो जो तुम्हारे मूल्य और आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, तब तुम धीरे धीरे अपने सत्य से दूर होने लगते हो। अक्सर लोग दिल की आवाज को अनसुना कर देते हैं और उन लोगों के करीब चले जाते हैं जो उस निकटता के योग्य नहीं होते। यह केवल प्रेम या स्नेह का प्रश्न नहीं होता, यह आत्मसम्मान का प्रश्न होता है। और जो अपने आत्मसम्मान की उपेक्षा करता है, वह किसी और को भी सच्चा नहीं दे सकता। वक्त का खेल विचित्र है, वह न तो स्थिर है, न ही वादा करता है कि कल वैसा ही होगा जैसा आज है। जो क्षण अभी तुम्हारे पास है वह सबसे मूल्यवान है। उसे संकोच, पछतावे या दिखावे में मत गंवाओ, उसे जियो पूरे होश और होशियारी के साथ। तुम्हारा आज तुम्हारी सबसे बड़ी सौगात है। यदि तुम इसे खो दोगे तो कल केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा। हर दिन, हर क्षण तुम्हें यह अवसर देता है कि तुम अपने भीतर झांको और जानो कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है, सच्चाई या संबंध, आत्मा की शांति या किसी और की स्वीकृति। दूसरों में सहारा ढूंढना सरल है, परंतु वह सहारा क्षणिक होता है। जब दुख गहराते हैं, जब रात्रियां लंबी हो जाती हैं और जब कोई शेष नहीं रहता, तब केवल तुम ही हो जो अपने साथ खड़े रहते हो। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार मतलबी है, यह केवल यह दर्शाता है कि हमारी अपेक्षाएं हमें सबसे अधिक दुख देती हैं। तुम दूसरों से जितनी अधिक आशाएं रखोगे, उतना ही अधिक टूटोगे। जीवन ने यह पाठ बार बार सिखाया है, जितनी कम अपेक्षाएं उतना अधिक शांति। कभी कभी कोई तुम्हारे साथ होता है, पर हर दिन तुम्हें भीतर से तोड़ता है और तुम चुप रहते हो, क्योंकि तुमने यह मान लिया है कि संबंधों को निभाना स्वयं को खो देने से अधिक महत्वपूर्ण है। परंतु मैं कहता हूं, यदि तुम स्वयं को खोकर किसी को पाओगे तो अंततः वह भी खो जाएगा और तुम भी। जो रिश्ता तुम्हारे आत्मा की कीमत पर बना हो, वह तुम्हारे जीवन को समृद्ध नहीं कर सकता। अब समय आ गया है खुद को बचाने का, खुद के लिए खड़े होने का, खुद को चुनने का। जब तुम बिखरते हो
तब बहुत कम लोग होते हैं जो तुम्हें समेटते हैं। अधिकतर तो तुम्हारे टुकड़ों को देखकर चुपचाप चले जाते हैं। अब किसी की परवाह करते हुए अपने आप को मत खो। जब तुम अपने आप से रिश्ता निभाते हो, बिना शर्त, बिना दिखावे, तब तुम मेरी ओर बढ़ते हो। वह रिश्ता जिसमें केवल सच्चाई हो, अपनापन हो और आत्मसम्मान हो, वही तुम्हारा वास्तविक संबंध है। कुछ रिश्ते तुम्हें तोड़ने के लिए आते हैं ताकि तुम खुद को फिर से बना सको, इस बार पहले से अधिक मजबूत, पहले से अधिक सच्चे रूप में। आत्म विनाश से आत्मबोध की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां तुम यह निर्णय लेते हो कि अब तुम खुद से मुंह नहीं मोड़ोगे। तुम जब स्वयं को प्राथमिकता देते हो तब तुम मेरे निकट आ जाते हो, क्योंकि आत्मसम्मान ही वह सेतु है जिससे होकर आत्मा मेरे स्वरूप तक पहुंचती है। अब समय आ गया है स्वयं से जुड़ने का, उस शांति को अपनाने का जो किसी और से नहीं, केवल तुमसे आती है। स्वयं को प्रेम देना कोई अहंकार नहीं, यह ईश्वर के दिए हुए जीवन का सम्मान है। और जो स्वयं को सच्चे भाव से स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर वह प्रकाश जाग उठता है जो किसी और को पाने की आवश्यकता ही समाप्त कर देता है। मृत्यु समय का हिस्सा है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह आपके कर्मों की शक्ति को दर्शाता है। जब हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, तब जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। यह सच है कि वह जो ऊपर बैठा है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, वह सब कुछ कर सकता है। बस हमें सब्र और विश्वास रखना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका देता है। लेकिन कभी ना भूलो, न तो तुम हमारी हंसी देखकर कोई अंदाजा लगा सकते हो और ना ही किसी के अंदर की सच्चाई को सिर्फ दिखावे से पहचान सकते हो। हमेशा हंसते रहो, क्योंकि एक दिन जिंदगी भी तुम्हें परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो कभी कभी बेहतरीन चीजें भी बेकार लगने लगती हैं। लगाव वही घाव बन जाता है जो कभी भरता नहीं। लेकिन याद रखो, मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया तो हर रिश्ता बोझ बन जाता है। इसलिए खुद को समय जरूर दो, क्योंकि हमारी पहली जरूरत हम खुद हैं। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन इस पल को संवार लो, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। कभी ना भूलो कि दिया और बात अपनी अपनी जगह सही होते हैं, और अंत में आग तो कोई और लगाता है, लेकिन हमें खुद को शांत रखना है, क्योंकि हमें उस आग से निपटना आता है। कौन तुम्हारे साथ शुरू से है, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि कौन अंत तक साथ निभाता है। हर कोई तुम्हारे उजाले में हाथ थामना चाहता है, पर जो अंधेरे में भी तुम्हारा साथ ना छोड़े, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। अगर किनारा ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन खुद बचने के लिए दूसरों को डुबाना, यह मेरा मार्ग नहीं है। जब इंसान भीतर से टूटने लगता है, तब वह बाहर से मुस्कुराना नहीं, चुप रहना शुरू कर देता है। उसकी चुप्पी को हल्के में मत लेना, वो अक्सर सबसे गहरी चीख होती है। अगर तुमने सच्ची दोस्ती करना सीख ली तो जिंदगी तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ेगी। रिश्ते पैसे की तरह नहीं, भावनाओं की नींव पर टिकते हैं। सुकून आज इसलिए है क्योंकि धोखे देखे हैं। दर्द से गुजर कर ही समझदारी आती है, और वही दर्द तुम्हारे भीतर ऐसी शांति बोता है जो किसी किताब से नहीं मिलती। ये महंगाई सिर्फ बाजार में नहीं, व्यवहार में भी है। इसलिए अगर किसी से कुछ लेना ही है तो उसके मन में सम्मान छोड़कर आओ। किसी की आत्मा को चोट देकर कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि जो सच्चा लाभ है वो प्रेम, दया और विनम्रता से आता है। कुछ बातें शब्दों से नहीं सिखाई जा सकती, वे बस तब समझ आती हैं जब वे तुम्हारे अपने जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। दुनिया के सामने अपने दर्द को मत परोसो। कुछ लोग सांत्वना नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारे आंसुओं में भी दोष ढूंढेंगे। इसलिए जो सहो उसे मेरे चरणों में रखो। मैं जानता हूं तुम्हारा हर भाव, हर घाव। तुम बस शांति से रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। हमेशा उस पर ध्यान दो जो तुम्हारे पास है, क्योंकि वह अक्सर उन ख्वाबों से कहीं ज्यादा कीमती होता है जिनके पीछे तुम भाग रहे हो। खुद को साधारण समझना बंद करो। तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो। इस संसार में कोई भी व्यर्थ नहीं है, बस कोई अभी जागा नहीं है और कोई चल पड़ा है। गलत लोग जरूर आएंगे, तुम्हें ठेस पहुंचाएंगे, पर वे अपने पीछे एक सीख छोड़ जाते हैं जो तुम्हारे चरित्र को निखारती है। अब तुम्हारा दिल पहले जैसा मासूम नहीं रहा, पर यह भी अच्छा है, क्योंकि अब तुम कमजोर नहीं, समझदार बन चुके हो। पत्थर तो नहीं बने हो, लेकिन अब मोम भी नहीं रहे, और यही संतुलन है। किस्मत सिर्फ उसी की बदलती है जो मेहनत करता है। जो बैठकर बस सोचता है वह केवल कल्पनाओं में जीता है।
हर काम में निपुण बनने का सिर्फ एक तरीका है, हर दिन उसे पूरी निष्ठा से करना। अभ्यास ही वह ब्रह्मास्त्र है जो तुम्हें सामान्य से असाधारण बनाता है। ईर्ष्या करके कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन वह ईर्ष्या करने वाला स्वयं अंदर से खोखला होता जाता है। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरणा लो, जलन नहीं, क्योंकि जो दूसरों की रोशनी से जलता है वह खुद कभी उजाला नहीं कर सकता। यदि सत्य के समय तुम्हारा मौन बोझ बन जाए तो समझो, यह मौन केवल शांत नहीं, विध्वंसकारी भी हो सकता है। एक परिवार, एक संबंध, एक समाज, सब तभी तक संतुलित रहते हैं जब तक कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा को चुपचाप नहीं निगलता। जिस क्षण कोई भीतर ही भीतर घुटने लगता है और फिर भी मुस्कुराता है, वही वह क्षण है जहां महाभारत जन्म लेता है। कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बाद भी भीतर की खाली जगहों पर इतनी दरारें रह जाती हैं कि मुस्कान लौटने का मन ही नहीं करता। और यह सबसे कठिन समय होता है जब बाहर का संसार कहता है सब तो ठीक है अब, मगर भीतर एक सन्नाटा चीख रहा होता है। इस संसार में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हारी आवश्यकता न होने पर भी तुम्हारे साथ खड़े रहें। ऐसे संबंध किसी भी भाग्यशाली को यूं ही नहीं मिलते। यह सौभाग्य उन्हें मिलता है जो स्वयं निष्ठा से, प्रेम से और अपने संकल्प से जीवन में डटे रहते हैं। जिसने अपनी राह कांटों से तय की है वही जानता है कि किसी और के पांव में चुभे कांटे कितने पीड़ा देते हैं। इसलिए जो जीवन में सच्चे संघर्ष से गुजरे हैं वही दूसरों की मेहनत को सम्मान देते हैं। पर जिन्हें सब बिना परिश्रम मिला वे अक्सर दूसरों की तपस्या का मूल्य नहीं समझते और वहीं से अहंकार जन्म लेता है। पलटकर उत्तर देना असंयम हो सकता है, लेकिन हर अपमान चुपचाप सहना भी आत्मघात बन सकता है। जब तुम बार बार मौन साधते हो तो लोग यह समझ बैठते हैं कि उन्हें कुछ भी कहने की छूट है, पर मौन सहिष्णुता का परिचायक होता है, दुर्बलता का नहीं। तुम्हारी गरिमा तभी बनी रहती है जब तुम मौन और उत्तर दोनों में सामंजस्य रखते हो और जानो कि कब बोलना है और कब छोड़ देना है। जैसे पूजा करने के लिए कोई एक पद्धति निश्चित नहीं, लेकिन उसे निभाना कठिन है, वैसे ही जीवन में संयम रखना भी कोई सिद्धांत नहीं, पर उसका पालन सबसे कठिन साधना है। जब कोई तुम्हारा दिल दुखा सकता है तो जानो कि वह तुमसे प्रेम करता है, क्योंकि चोट वहीं लगती है जहां भावनाएं होती हैं। लेकिन जब प्रेम की जगह अपेक्षा, स्वार्थ और उपेक्षा घर करने लगे तो वही प्रेम धीरे धीरे विष में बदल जाता है और तब हृदय एक ऐसा मरुस्थल बन जाता है जहां फूल कभी नहीं खिलते। यही वह क्षण होता है जब विश्वास टूटता है और निस्वार्थ प्रेम जब एक बार मुरझा जाए तो फिर वह लौटे तो सकता है, पर अपनी पहली मासूमियत के साथ नहीं। यह जीवन अस्थायी है और यह तथ्य तुम तब और गहराई से समझते हो जब किसी अपने को खोते हो। मृत्यु सब कुछ ले जाती है, दौलत, मान सम्मान, झूठा आडंबर, कुछ भी साथ नहीं जाता, पर फिर भी लोग ऐसे जीते हैं जैसे यह पृथ्वी उनके नाम लिखी गई हो। सोचो, अगर मृत्यु का विधान ही न होता तो इस संसार में विनम्रता का कोई नामो निशान भी न बचता। शायद इंसान इंसान को निगल जाता, सिर्फ इस भ्रम में कि वह सर्वोच्च है। इसलिए मृत्यु जीवन का संतुलन है, वह ईश्वर की सबसे शांत परंतु सबसे शक्तिशाली चेतावनी है कि सब कुछ क्षण भंगुर है। तुम्हें यह जीवन भोगने के लिए नहीं, समझने के लिए मिला है। इसका सार है अच्छे कर्म करना, अपनों की कद्र करना और विनम्रता से जीना। कोई तुम्हारे पास इसलिए नहीं आता कि तुम कितने बड़े हो, वे आते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारे साथ बैठकर वे खुद को छोटा नहीं समझते। यही विनम्रता का बल है, यही जीवन का धर्म है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो यदि एक बार मुरझा जाए तो उन्हें फिर से जीवित करना लगभग असंभव हो जाता है। पहला है निस्वार्थ प्रेम और दूसरा है अटूट विश्वास। इन दोनों की जड़ें भावनाओं की उस मिट्टी में पनपती हैं जहां अपेक्षा नहीं, समर्पण होता है। पर जब इन्हें बार बार चोट पहुंचती है तो ये सूख तो नहीं जाते, पर भीतर से खोखले हो जाते हैं। और एक बार अगर ये टूट जाए तो उन्हें पुनः वही रूप देना संभव नहीं होता। इसलिए जिन्हें सच्चा प्रेम मिला है, जो विश्वास के योग्य बने हैं, वे धन्य हैं। और जिनके भीतर यह दोनों अब भी जीवित हैं, वे स्वयं मेरे सानिध्य में हैं। जो तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करता है, उसके प्रेम को सहन करना भी आना चाहिए, सही समय पर अपनी बात कहना भी आना चाहिए और जीवन में शांति के साथ रहना भी सीखना चाहिए। क्रोध या आवेश से निर्णय लेने वाले अक्सर पछताते हैं, जबकि धैर्य से सोचने वाले
हमेशा अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान किसी भी भौतिक सुख से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी भी अपनी आत्मा को किसी के स्वार्थ के लिए गिरवी मत रखो। कौन कहता है कि मैं किसी को पसंद नहीं? मेरी कठिनाइयां मुझसे कितना प्रेम करती हैं, यह मुझसे बेहतर कौन जानेगा। मुसीबतें हमेशा उनके पास आती हैं जिनमें उन्हें सहने और उनसे लड़ने की ताकत होती है। इसलिए जो समस्याएं जीवन में आती हैं उन्हें कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति के प्रमाण के रूप में देखो। जो अपना है ही नहीं उस पर हक जताने का क्या अर्थ? और जो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकता उसे अपना दर्द बताने से क्या फायदा? भावनाएं केवल वहां प्रकट करनी चाहिए जहां उन्हें समझा और सम्मान दिया जाए। कदर किया करो उन लोगों की जो तुम्हारी बेरुखी और कठोरता के बावजूद तुम्हें अपना मानते हैं, जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन यही सवाल यह कैसे हो गया में बदल जाए। जीवन बहुत अनिश्चित है, इसलिए अपने अपनों का ख्याल रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। उम्मीद जिंदा रखो, क्योंकि जो आज तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। जीवन हमेशा बदलता रहता है। जो आज संघर्ष है वह कल जीत बन सकता है। हर कठिन अनुभव एक टीके की तरह होता है जिससे थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, लेकिन उसका लाभ जीवन भर मिलता है। वही अनुभव तुम्हें मजबूत बनाते हैं और तुम्हारी सोच को परिपक्व करते हैं। मां के बिना पूरा घर बिखर जाता है और पिता के बिना पूरी दुनिया। माता पिता का प्रेम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनके बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। इसलिए जब वे तुम्हारे साथ हों तब उन्हें सम्मान दो, उनसे प्रेम करो और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करो। प्रकृति कभी अपने द्वारा दी गई चीजों का अहंकार नहीं करती, लेकिन जब कोई उसका दुरुपयोग करता है तो वह उसे सबक अवश्य सिखाती है। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। यदि तुम अपने गुणों और अवसरों का सदुपयोग नहीं करोगे तो जीवन तुम्हें कठोर सीख देगा। आंसू भी कमाल की चीज होते हैं। देखने में यह शीशे की तरह साफ नजर आते हैं, लेकिन यह अपने साथ न जाने कितना खोट, कितना मैल और कितना पछतावा बहा कर ले जाते हैं। यह दर्द का प्रमाण भी है और मन को हल्का करने का माध्यम भी। यदि हम बदलते नहीं हैं तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, और यदि हम आगे नहीं बढ़ते हैं तो वास्तव में हम जीवित नहीं हैं। परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नाम है। हर दिन नया सीखो, हर अनुभव से खुद को और बेहतर बनाओ और कभी भी रुकने का विचार मत करो। जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। खर्च हम होते हैं पर फायदा अक्सर औरों को होता है, लेकिन यही त्याग, यही निस्वार्थ भाव आत्मा को उज्जवल करता है। हम अक्सर नादानियां करते हैं। दुख आता है तो ठहर जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं, लेकिन जिसने अपने भीतर स्थिरता पाली वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। अगर तुम्हारा दिल किसी के सच्चे होने की गवाही दे रहा है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन से यूं ही मत जाने दो। आत्मा की आवाज कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन आज के समय में जिंदगी के रथ में लगामें बहुत हैं, और अफसोस की बात है कि इन लगामों को थामे वे लोग होते हैं जो कभी अपने कहलाते थे। इल्जाम अपनों से मिले तो मन और ज्यादा टूटा सा महसूस करता है। यह दौर शिकायतों का है। हर कोई दुखी है। किसी को समय नहीं, किसी को समझ नहीं, किसी को सहनशीलता नहीं। जब यह सब देखता हूं तो लगता है उम्र तो कम है, लेकिन इम्तिहान बेहिसाब है। और जो सुना था कि वक्त बदलता है, अब समझ आया कि वक्त से भी ज्यादा लोग बदलते हैं। इसीलिए अब किसी पर भरोसा करने से पहले थोड़ा ठहरना सीखो। अपनी ऊर्जा वहां जाया मत करो जहां लोग सिर्फ तुम्हारी खामियों को गिनते हैं। जो आंखें सिर्फ तुम्हारी गलतियां खोजती हैं वे कभी तुम्हारे होने की कीमत नहीं समझ सकती। और यही कारण है कि जब तुम उनके लिए कुछ करते हो तो चुप रहते हैं, लेकिन जब ना कर सको तो यही कहते हैं तुम बदल गए हो। तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि जैसे गणित का शून्य, जो अकेले में कुछ नहीं, लेकिन जब किसी के साथ जुड़ता है तो उसकी कीमत को कई गुना बढ़ा देता है। मूल्यवान वही होता है जो दूसरों को भी मूल्यवान बना सके। और याद रखना, सिक्के हमेशा शोर करते हैं, पर असली कीमत नोट की होती है। वह खामोश होता है लेकिन असरदार। इसलिए जब तुम्हारी असलियत चमकने लगे तो शोर मत मचाओ। जो सच में जानने वाला होगा वो देख लेगा, और जो ना देखे वो जानने लायक ही नहीं। अपनी हैसियत का शोर मत करो। वो दिखाने के लिए नहीं होती, महसूस कराने के लिए होती है।
कभी कभी इस दुनिया में थोड़ा अकड़ कर चलना भी जरूरी है, वरना लोग तुम्हारे संयम को कमजोरी समझ लेते हैं। खंजर तो जख्म दे जाते हैं, पर कुछ लोग दिल पर ऐसा असर छोड़ जाते हैं कि वह कभी भरता ही नहीं। जो लोग जिंदगी में ऐसे आते हैं मानो कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर ऐसे चले जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, वही तुम्हें सिखाते हैं कि भरोसा किन पर करना चाहिए। लोग पहले तुम्हें अपना बनाते हैं और फिर तुम्हारा मजाक बनाते हैं, लेकिन याद रखो, तुम इतने बुरे नहीं हो जितना दूसरों ने तुम्हें साबित करने की कोशिश की है। सच्ची तलाश तो उस व्यक्ति की होनी चाहिए जो वादे निभाए, क्योंकि वादे तोड़ने वाले हर जगह मिल जाते हैं। कभी कभी मन को समझा लेना और अपनी जिद छोड़ देना ही बेहतर होता है। हर जिद तुम्हें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक स्वीकार नहीं कर सकते, वे तुम्हें अपना कैसे मान सकते हैं? प्यार की नहीं, विश्वास की कीमत होती है। जो नसीब में है वह तुम्हें जरूर मिलेगा, और जो नहीं है वह चाहे आए भी तो टिकेगा नहीं। जिंदगी को इतना गंभीर मत लो, क्योंकि यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाता। अगर यह दुनिया इतनी बुरी होती तो जाते जाते इतने लोग तुम्हारे लिए आंसू क्यों बहाते? और अगर यह इतनी अच्छी होती तो रोते रोते यहां क्यों आते? यह जीवन एक संतुलन है जिसमें हर मीठे के साथ कड़वाहट भी होती है। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें कोई तुम्हें समझे और समझाए। बीते कल से किसी को मत परखो, क्योंकि लोग बदलते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे ताकतवर वह इंसान है जो खुद पर काबू रखता है। खाली जेब लेकर बाजार में जाओ, तुम्हारे भ्रम दूर हो जाएंगे। शरीर को छूने वाले तो लाखों मिलते हैं, लेकिन जो दिल को छू जाए वही सच्चा प्रेम होता है। खूबसूरती इस बात में है कि तुम दूसरों की बातों को कैसे सुनते और समझते हो। जो बात व्यर्थ है उसे नजरअंदाज करो, और जो सच्चाई और सीख से भरी है उसे अपनाओ। शांत रहकर और समझदारी से तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। मुसीबतें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनके समय किसी का एहसान मत लो। मुसीबतें कुछ दिनों की होती हैं, लेकिन एहसान का बोझ जिंदगी भर का। ठोकरें खाओगे तो ही मंजिल की अहमियत समझ आएगी। गलतियों का सामना करोगे तो ही सही और गलत का अंतर जान सकोगे। और जब वक्त मिले तो अपने बुजुर्गों से बात करो। उनके अनुभव जीवन की सबसे बड़ी सीख है, जो किताबों में भी नहीं मिलती। जब रात गहराती है तो यादों की हवा चलती है, और उन यादों में अक्सर हम फिर से बिखर जाते हैं, चुपचाप, बिना किसी आहट के। मगर बिखरना कमजोरी नहीं है, वो संकेत है कि तुम अब भी इंसान हो, अब भी महसूस कर सकते हो। यादें भी कभी कभी वो आईना होती हैं जो दिखा देती हैं कि हमने किसे कितना चाहा था। मगर यादों में डूबे रहना और जीवन से हार मान लेना, ये तुम्हारे उद्देश्य को भुला देना है। जो सपना तुम्हारी नींदें उड़ा दे, वही सपना तुम्हारे जीवन के लायक है। सच्चा सपना चैन नहीं देता, वो बेचैन करता है, भीतर आग लगाता है, तुम्हें थकने नहीं देता। वही आग तुम्हें वहां खड़ा करती है जहां दुनिया पीछे हट जाती है। जहां सब थक कर बैठ जाते हैं, वहां तुम्हें और आगे बढ़ना है। कमजोरी सब में होती है, लेकिन कमजोर वो नहीं जो गिरता है। कमजोर वो होता है जो अपनी ही ताकत पर भरोसा खो देता है। इस दुनिया में सस्ते शब्द, सस्ते वादे और सस्ती सोच बहुत है, लेकिन मेहनत की कोई शॉर्टकट नहीं। मेहनत थोड़ी ज्यादा मांगती है, थोड़ा ज्यादा धैर्य, थोड़ा ज्यादा पसीना। और अगर तुम्हारे सपने वाकई बड़े हैं तो तुम उन्हें पूरा करने के लिए दुनिया से राय नहीं लोगे। तुम खुद उड़ान भरो, खुद गिरो, खुद सीखो। दुनिया केवल उन पर विश्वास करती है जो पहले खुद पर विश्वास करते हैं। मैंने कभी खुद से हार नहीं मानी, और जब आत्मा अपनी हार को स्वीकार नहीं करती, तब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आस्था और प्रार्थना भले ही अदृश्य हों, लेकिन उनका प्रभाव अमिट होता है। वो तुम्हारी आत्मा को पकड़कर खड़ा कर देती हैं जब तुम्हारी बाहरी दुनिया गिर चुकी होती है। जब कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें अनदेखा करता है, तुम्हारे एहसासों को समझना नहीं चाहता, तो यह समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी उपस्थिति उसके जीवन में मायने नहीं रखती। किसी की अच्छाइयों से दोस्ती करना आसान होता है, लेकिन जब तुम उसकी कमजोरियों, बुरी आदतों के साथ भी उसे स्वीकार कर लो, तो वही होता है सच्चा अपनापन। हर कोई साथ निभा सकता है जब सब कुछ ठीक हो, मगर जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, उसे कभी हल्के में मत लेना। ऐसे लोग भाग्य से मिलते हैं, और वो जीवन के सबसे कीमती हिस्से होते हैं। किसी का साथ सिर्फ इसलिए मत दो कि तुम अकेले हो, बल्कि इसलिए दो कि वो इंसान तुम्हारे साथ रहने के योग्य है। रिश्ता तभी सुंदर होता है जब उसमें जरूरत नहीं, सम्मान हो। और कई बार कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं निभते,
वो खामोशी से बंधे होते हैं। जब पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है तब अपनापन और भी गहरा हो जाता है। अगर तुम खुद को अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे जैसा दूसरा कोई नहीं बनाया है।